अगर कोई आपका दिल दुखाए तो कभी भी बुरा मत मानना, क्योंकि कुदरत का ये नियम है। जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल होते हैं, सबसे अधिक पत्थर भी उसी पर पड़ते हैं। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो बेटा, हमारी जो संस्कृति है ना, वो त्याग और बलिदान की संस्कृति है, जो आज वर्तमान युग में मनुष्य भूलता चला जा रहा है। आज मानव के अंदर संग्रह की, छीनने की प्रवृत्ति आ गई है, तो उसे जो है इन चीजों का त्याग कर देना चाहिए। तो आज मैं ऐसे ही त्याग और बलिदान की साक्षात मूर्ति दधीची जी की आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन जो है उनका जन्मदिन हुआ था। तो मैं उन्हें अपने दिल की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो त्याग की साक्षात मूर्ति हैं। उन्होंने जीते जी अपना बलिदान दिया राष्ट्र के हित के लिए। यानी कि जब क्या वृतासुर नाम का राक्षस चारों तरफ हाहाकार मचा रहा था, उसने इंद्र को भी हरा दिया था। सारे देवता जो है उससे त्राही त्राही हो उठे थे। इंद्र ने अपना सिंहासन त्याग दिया था, कुछ लोग गुफाओं में चले गए थे, यानी कि देवता लोग, कुछ मृत्यु लोक में आ गए थे। मृत्यु लोक में भी उसने जो है हाहाकार मचा रखा था। अब जब चारों तरफ से इन देवताओं को कोई आश्रय देने वाला नहीं मिला, तो ये भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आप जो है किसी ना किसी तरह इसका वध करो। अब उसको कोई मार नहीं सकता था, उसमें इतनी ताकत थी, इतना बल था, क्योंकि वो भी ब्रह्म अंश से उत्पन्न हुआ था। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा कि तुम इस समय जो ऋषियों के शिरोमणि दधीची जी हैं, उनसे उनका शरीर मांग कर लाओ और उनकी हड्डियों से एक वज्र बनाओ, और फिर इंद्र उस वज्र से उसका संहार कर सकता है, क्योंकि उसको मैं नहीं मार सकता। अब सारे देवता, ये देवता लोग देखो, वैसे तो स्वर्ग के अंदर ऐशो आराम का जीवन जीते हैं, हमेशा सुरा सुंदरी में लीन रहते हैं, लेकिन जब संकट आता है तब पहुंच जाते हैं भगवान के पास या ऋषि मुनियों के पास। वो इनकी सहायता करेंगे, क्योंकि व्यक्ति को जो है हमेशा त्यागी प्रवृत्ति रहनी चाहिए, लेकिन ये देवता लोग हमेशा छीनने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो पहुंच गए जी दधीची जी के पास। अब सोचो, एक जीवित व्यक्ति से उसका शरीर लेना कितना मुश्किल होता है, लेकिन दधीची जी ने कुछ नहीं कहा, बहुत ही विनम्र स्वभाव से कहा कि ठीक है, तुम थोड़ी देर जो है बैठ जाओ, मैं अपने शरीर का त्याग कर देता हूँ। आप सोचो, मरने के बाद तो शरीर का चाहे कुछ भी करो, जलाओ, उसको मारो पीटो, लेकिन जीते जी तो जरा सी अग्नि भी लग जाती है ना, तो कितना दर्द होता है। लेकिन दधीची तो महान व्यक्ति थे, उन्होंने राष्ट्र के हित के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया। तो उससे जो है फिर इंद्र ने, यानी कि विश्वकर्मा को बुलाया और उससे वज्र बनाया गया। फिर इंद्र ने जो है उस वज्र से वृतासुर को मार दिया और चारों तरफ शांति का साम्राज्य हो गया। तो बेटा, ऐसे महान तपस्वी ऋषि मुनियों की ये हमारी भारत भूमि है, जो हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। आप विज्ञान तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, हर बच्चा पढ़ता है, और विज्ञान की ओर उसका ध्यान जो है कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन विज्ञान और अध्यात्मवाद में जो समन्वय करके चलता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। तो हमें अपनी संस्कृति को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी महान बन जाएं, हमेशा हमें अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बलिदान होने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यही आज का मेरा संदेश है, और मैं नमन करती हूँ दधीची जी को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो कैसी लगी उनकी कहानी? तो आप भी जो है आज के दिन इस कहानी को सुनकर महर्षि दधीची जी के चरणों में उनको प्रणाम करना, उनको शुभकामनाएं देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना, कमेंट करना, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।